Good morning, students. Today we are going to discuss about integrity constraints or constraints. Integrity constraints or constraint is a condition or check applicable on a field or column or set of fields. That means columns. So, so we can say that constraints है condition कर सकते हो. We can say condition. Constraint means condition or check condition applicable on any column or set of columns. तो उस पर्टिकुलर कॉलम से या सेट ऑफ कॉलम से कोई कंस्ट्रेंट्स हम अप्लाई करते हैं, कंडीशन अप्लाई करते हैं वहां पे, दैट इज नोन एज इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स. द फर्स्ट थिंग है नॉट नल, दैट मीन एंश्योर दैट अ कॉलम कैन नॉट हैव नल वैल्यू. तो अगर आप लिखते हैं कि एसआईडी इंटीजर नॉट नल, दैट मीन्स या ई नेम नॉट नल, या लिखते हैं वहां पे एम्प्लॉय नंबर इंटीजर नॉट नल, दैट मीन्स एम्प्लॉय नंबर जो है उसमें जो फील्ड में वैल्यू आप एंटर करोगे दैट विल नॉट कंटेन नल वैल्यू. तो आप नल वैल्यू कंटेन नहीं करेंगे वहां पे. तो नल वैल्यू आप कंटेन नहीं करेगा वहां पे. आपको ध्यान रखना है वहां पे कि नॉट नल मीन्स नल नहीं, नॉट नल, दैट मीन्स दैट कॉलम so that column cannot have null value in the field. कॉलम में आपकी नल वैल्यू नहीं होगी वहां पे. सेकंड थिंग, डिफॉल्ट, प्रोवाइड a default value for column when none is specified. That means if you cannot specify any value for that particular column, it will place default value for that. तो उस समय आपकी डिफॉल्ट वैल्यू आपके ऐड कर देगा जब आपकी डिफॉल्ट वैल्यू आप डिफाइन नहीं करते हैं. तो प्रोवाइड डिफॉल्ट वैल्यू फॉर अ कॉलम व्हेन नन इज स्पेसिफाइड, दैट मींस डिफॉल्ट वैल्यू कब आपकी प्लेस करेगा, तो जब आप उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर वैल्यू प्लेस नहीं करते रिकॉर्ड इंसर्शन के समय, तब वो डिफॉल्ट वैल्यू वहां पे शो कर देगा. तो यूनिक इंश्योर दैट ऑल द वैल्यू इन कॉलम आर डिफरेंट. तो यूनिक इंश्योर करता है कि सारी जो वैल्यूज आपके हैं उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर, फील्ड के अंदर वैल्यूज हैं, ऑल वैल्यूज आर डिफरेंट, डिफरेंट वैल्यू कंटेन करेगा. देयर इज नो डुप्लीकेट वैल्यू. इफ आई एंटर name Ram, then I will not allow to enter Ram again in the column at that in that column. तो राम अगर मैंने पर्टिकुलर कॉलम को यूनिक बनाया वहां पे, तो वैल्यूज इन द कॉलम आर डिफरेंट, ऑल द वैल्यूज आर डिफरेंट, दैट मींस डिफरेंट वैल्यू कंटेन करेगा वहां पे. बट यूनिक वाले केस में ये होगा कि आप अगर कॉलम को एम्प्टी रखते हो, वहां पे वैल्यूज एम्प्टी एम्प्टी है, वहां पे वैल्यूज नहीं है, तो भी वो एक्सेप्ट कर लेता है यूनिक. नेक्स्ट इज चेक कंस्ट्रेंट. चेक मीन्स मेक श्योर दैट ऑल वैल्यू इन कॉलम सेटिस्फाई सर्टेन क्राइटेरिया. अगर लिखता हूँ चेक, वहां पे चेक मार्क्स इज ग्रेटर देन 1 and marks is greater than 1 and marks is less than equal to 20. That means आपके जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मार्क्स है that is greater than 1, that is 1 से ज्यादा मार्क्स होंगे वहां पे, that means जीरो, नेगेटिव मार्किंग अलाउ नहीं करेगा वहां पे उस फील्ड के अंदर. सेकंड थिंग है ग्रेटर देन, लेस देन 20. लेस देन 20 का मतलब है यहाँ पे 20 से ज्यादा वैल्यूज आपकी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा. दैट मीन्स हमने कंस्टेंट डाल दिया वहां पे कि 1 से लेस देन वैल्यूज नहीं होगी वहां पे, दैट मीन 1 से ग्रेटर देन 1 वैल्यू है वहां पे. तो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कैसे करते हैं हम चेक कंस्ट्रेंट, कैसे अप्लाई करेंगे, टेबल कैसे बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, और फिर मैं वैल्यू इंसर्ट करके बताऊंगा क्या अगर हम नल वैल्यू डालते हैं तो क्या एरर होती है वहां पे. थर्ड, फिफ्थ जो कंस्ट्रेंट है प्राइमरी की, दैट मींस यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो इन द टेबल. एक पर्टिकुलर टेबल में अगर मुझे पर्टिकुलर रिकॉर्ड आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्राइमरी की फील्ड. प्राइमरी की फील्ड क्या है, अगर आपने 10th का एग्जाम दिया तो आपके लिए प्राइमरी की फील्ड था वहां पे रोल नंबर. तो अगर मैं आपका रोल नंबर प्लेस करूं वहां पे, तो मुझे वहां पे आपका एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का रोल, आपके रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा वहां पे. फर्स्ट थिंग, प्राइमरी की इसलिए यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई यूनिक रिकॉर्ड फ्रॉम अ टेबल. टेबल में से ओनली अगर मैं क्वेरी प्लेस करता हूं उस, अगर मैं आपके रोल नंबर से सर्च करूंगा वहां पे, तो ओनली वन रिकॉर्ड आइडेंटिफाई होता है, तो वो प्राइमरी की फील्ड बना सकते हैं हम वहां पे. दैट मींस योर रोल नंबर इज यूनिक. एक ही स्टूडेंट को एक रोल नंबर असाइन किया वहां पे, ऐसा नहीं कि दो स्टूडेंट को सेम रोल नंबर असाइन कर दिया, या एक ही स्टूडेंट को दो रोल नंबर असाइन कर दिया, ऐसा नहीं होता वहां पे. बट सिंगल रोल नंबर असाइन टू सिंगल कैंडिडेट, दैट मींस वो यूनिक वैल्यू आपको असाइन कर रहा है वहां पे. तो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट का मतलब है वहां पे वो फील्ड जहां पे जो वैल्यूज है उस कॉलम के अंदर सारी वैल्यूज जो है यूनिक है, फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग है नॉट नल, दैट मींस उस फील्ड के अंदर कहीं पे भी जो वैल्यू है ब्लैंक नहीं है, एम्प्टी नहीं है, नहीं है आपके फील्ड, दैट मींस
दैट पर्टिकुलर कॉलम कंटेन यूनिक वैल्यूज प्लस नॉट नल वैल्यू, जहाँ पे कोई भी ब्लैंक एम्प्टी फील्ड नहीं है। दैट देन फॉरेन की वहाँ पे यूज टू इंश्योर रेप्लिकेट इंटीग्रिटी ऑफ डेटा, बट हम फॉरेन की नहीं पढ़ने वाले हैं इस बार, कि 12th का पार्ट है आपके फॉरेन की, और 12th में डिस्कस करेंगे। तो हम अभी तो सिर्फ प्राइमरी की फील्ड पर जाएंगे, क्योंकि हर टेबल में हम प्राइमरी की बनाने वाले हैं यहाँ पे। देन तो प्राइमरी की फील्ड सेकंड थिंग इज आपकी नॉट नल, यूनिक, डिफॉल्ट, चेक, कंस्ट्रेंट सारे मैं अप्लाई करूंगा वहां पे। तो फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट टेबल। तो हम फर्स्ट कंस्ट्रेंट नॉट नल कंस्ट्रेंट, बाय डिफॉल्ट अ कॉलम कैन होल्ड नल वैल्यू। अभी तक हमने टेबल जो बनाई थी अभी उसमें देखते हैं कि डिफॉल्ट वैल्यू में अगर देखता हूं तो डिफॉल्ट में लिखा होता है नल, दैट मींस दैट कॉलम कैन कंटेन नल वैल्यू एज अ डिफॉल्ट। अगर मैं वैल्यू असाइन नहीं करता हूं तो बाय डिफॉल्ट वहां पे नल वैल्यू आपके असाइन हो जाती है। तो if you do not want to allow null value in a column, then not null condition is applied on that column। तो आपको पर्टिकुलर कॉलम में अगर नॉट नल वैल्यू नहीं चाहिए वहां पे, दैट मींस जैसे नेम है आपके स्टूडेंट की टेबल बनाई, वहां पे स्टूडेंट नेम तो मस्त होता है, कोई भी स्टूडेंट अपने कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसका नेम ही नहीं है वहां पे, तो उस कॉलम में कहेंगे कि नेम तो मस्त है वहां पे, आपको एंटर ही करना है, दैट मींस नॉट नल नहीं होता है। तो हम अब टेबल क्रिएट करते हैं वहां पे। तो आपको MySQL इंस्टॉल करना है, या फिर मैंने आपको लिंक भेजा था वहाँ पे MySQL का, तो मैं आपको अभी एक और लिंक भेजता हूँ वहाँ पे, इसका MySQL यूज कर सकते हैं। मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आपको कैसे यूज करना है। तो अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो आप इस लिंक पे क्लिक करके MySQL को कमांड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सेकंड थिंग मैं आपको व्हाट्सएप पे भी सेंड कर रहा हूँ, ऑफिस अगर आपको यहाँ से चैट से डिलीट हो जाएगी आपकी, आप सेव नहीं करोगे, बट व्हाट्सएप पे आपके सेव रहेगा, जो भी न्यू स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं तो उनके लिए। जो भी ऐड नहीं हुआ है उनके पर्टिकुलर जो मोबाइल नंबर ऐड करवाने हैं आपको व्हाट्सएप पे आईपी ग्रुप के अंदर, तो आप अपने पर्टिकुलर क्लासेस को बोले, क्लासेस अपने आप ऐड कर देगा वहाँ पे, कि वो उनको बोलो आपको वो ऐड कर देंगे। ये ऑल क्लासेस आर एडमिन इन आईपी ग्रुप। तो आईपी ग्रुप में क्लासेस को सबको एडमिन बना रखा है, तो वही आपको ऐड करेंगे। जो भी नंबर आपको ऐड करना है आप क्लासेस को बोले, वो आईपी में ऐड कर देंगे आपको। तो इस लिंक पे क्लिक करके आप लोग एडिटर ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको जो भी कमांड एग्जीक्यूट करने हैं वो आप क्रिएट डेटाबेस। तो फर्स्ट कमांड है डेटाबेस क्रिएट करना है यहाँ पे, और फिर डेटाबेस का नेम जो भी है वहाँ पे, मैं स्टूडेंट्स क्रिएट कर रहा हूँ, स्टूडेंट सेमीकोलन एंटर, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल कमांड्स एग्जीक्यूट करें या मल्टीपल कमांड एग्जीक्यूट करें कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सारे कुछ कमांड वन बाय वन एग्जीक्यूट कर सकते हो, चाहो तो आप इंडिविजुअल कमांड्स को भी एग्जीक्यूट करो यहाँ पे। फर्स्ट फिर डेटाबेस स्टूडेंट, डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, यूज फिर डेटाबेस जो भी है उसका नेम स्टूडेंट सेमीकोलन, अब डेटाबेस यूज हो जाएगा, सक्सेस लिखा हुआ है, इसका कोई आउटपुट नहीं आएगा यहाँ पे। बट जब आप क्रिएट टेबल करेंगे यहाँ पे, तो क्रिएट टेबल, टेबल का नेम स्टूडेंट, जैसे उस क्वेश्चन में आपके टेबल क्या बना हुआ है, कस्टमर है, हम वही टेबल बना दे कस्टमर। अब टेबल के जो कुछ है कॉलम्स भी होंगे वहाँ पे, तो फर्स्ट थिंग टेबल में कॉलम कौन से देते हैं, एसआईडी इंटीजर, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम। एसआईडी मींस सीक्वेंस नंबर दे रहे हैं, पर्टिकुलर आईडी दे रहे हैं वहाँ पे, तो एसआईडी देन टाइप ऑफ वैल्यू, कौन से टाइप की वैल्यू को स्टोर करने वाला है, इंटीजर टाइप की वैल्यू, वेर कैर, अगर आपके टेक्स्ट वैल्यू है तो वेर कैर और कैर आपके दो हैं, उस पर आपको साइज भी देनी है यहाँ पे, कितनी साइज का आपको वैल्यू स्टोर करने वाला है। और बाय डिफॉल्ट अगर नहीं देते साइज यहाँ पे इंटीजर के अंदर, तो बाय डिफॉल्ट 11 लेता है। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इंटीजर जो मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करता है दैट इज ओनली 9 डिजिट वैल्यू एक्सेप्ट करता है। अगर आप उससे ज्यादा 10 डिजिट की वैल्यू डालोगे वहां पे
इट विल शो एन एरर आउट ऑफ रेंज वैल्यू। तो आउट ऑफ बाउंड जाएगा वहां पे, दैट मीन्स रेंज से बाहर वैल्यू चली गई तो वो स्टोर नहीं करने देगा आपको। तो मोबाइल नंबर में प्रॉब्लम आएगी कि आप मोबाइल नंबर को इंटीजर लोगे बट वो इंटीजर 10 डिजिट्स के इंटीजर को स्टोर नहीं करने देता। दैट मीन्स उस केस में हम देंगे कैर 10। तो लिखूंगा मैं यहाँ पे, तो पहले मैं इंटीजर ले रहा हूँ, बाई डिफॉल्ट 11 की भी साइज है वो ले लेता हूँ। अब मैं लिखता हूँ इंटीजर नॉट नल। तो इसका मतलब है नॉट नल, दैट मीन्स इट विल नॉट कंटेन अ नल वैल्यू। अगर आप नल वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो ये नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर एस आई डी नल, फिर मैं नेम में लिखता हूँ ओनली नेम, फिर वेर कैर, दैट मीन्स करेक्टर वैल्यू स्टोर करनी है और साइज देनी है कि मैक्सिमम कितने करेक्टर आपके नेम के अंदर स्टोर करेगा, सेमी कॉलन। अब मैं एंटर करता हूँ वहां पे, तो कंट्रोल एंटर या फिर आप डायरेक्टली बटन पे क्लिक करें। यहाँ पे सक्सेस आ गया, दैट मीन्स टेबल क्रिएट हो गई। अब मुझे टेबल को वापस चेक करना है, तो डेस्क DESC डिस्क्राइब, टेबल का नेम जो भी कस्टमर आपने बनाई है सेम नेम आपको यूज करना। जो नेम आपने अगर स्पेलिंग गलत लिखी है तो वो प्रॉपरली आपको यूज करनी है। तो रॉन्ग लिखी है तो रॉन्ग ही टेबल का नेम भी उसी टाइप से बनेगा, आप करेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब आपको एग्जीक्यूट करना है वापस, यहाँ पे आपको इंडिविजुअली एग्जीक्यूट करके दिखना है। यहाँ पे टेबल क्रिएट हो गई है आपकी, इसमें दो कॉलम, दो रोज, दो कॉलम है, साइड इंटीजर, साइज नो, फिर नल, फिर नेम वेरकेर यस और नल वैल्यू बाय डिफॉल्ट। ये साइड जो है नॉट नल है, दैट मीन्स नो, नॉट नल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है वहां पे। तो नो लिखा हुआ दैट मीन्स नल वैल्यू नहीं लेगा। और नेम वेरकेर यस, ये नल वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है। बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो है इनकी नल वैल्यू है यहाँ पे। अब यही कमांड जो है मैं आपको एसक्यूएल के अंदर एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। तो माई एसक्यूएल अगर आपके इंस्टॉल्ड है, अगर नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में इंस्टॉल कैसे करते हैं। यहाँ पे इंस्टॉल करने के पहले आपको डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो डेटाबेस के लिए क्रिएट डेटाबेस, और आप लोग अपना एक नाम से डेटाबेस बना ले वहाँ पे, जो भी आपका स्टूडेंट आपका फर्स्ट फर्स्ट डेटाबेस क्रिएट करने के बाद में आपको चेक करना कि डेटाबेस क्रिएट हुआ। तो सो डेटाबेसेस, तो इट विल डिस्प्ले ऑल द नेम ऑफ ऑल द डेटाबेसेस क्रिएटेड। जितने भी डेटाबेस आपने क्रिएट किए हैं वो सारे यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, मैंने कस्ट बनाया CUST शो कर रहा है, दैट मीन्स डेटाबेस क्रिएट हो गया है CUST। अब उस डेटाबेस को यूज करना तो यूज, अब डेटाबेस का यूज करना तो नेम यहाँ पे CUST कस्ट। यहाँ पे मैं अंदर आ गया हूँ। अब यहाँ पे देखना टेबल को क्रिएट हुई है, शो टेबल्स, कोई टेबल क्रिएट नहीं हुई यहाँ पे। तो अब मैं फर्स्ट क्रिएट करूंगा क्रिएट टेबल, देन टेबल क्रिएट करता हूँ, क्रिएट टेबल, देन टेबल का नेम जो भी आपके कस्टमर्स ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट SID दैट इज इंटीजर वैल्यू, देन इसकी साइज आपको गिवन है तो यहाँ पे साइज ले लेते हैं 545, बाई डिफॉल्ट 11 लेगा वहाँ पे। अब यहाँ पे जो है कंस्टेंट डाला मैंने नॉट नल, दैट मीन इट विल नॉट एक्सेप्ट नल वैल्यू, नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, नॉट नल। देन नेम varchar 20, दैट मीन इट विल स्टोर मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स, मिनिमम कितने कैरेक्टर्स डाल सकते हो। बट यहाँ पे एक और वेरिएबल है varchar 20 कैरेक्टर 20, varchar मीन्स वेरिएबल लेंथ का है यहाँ पे। ये इसकी जो स्ट्रिंग की साइज होगी वेरिएबल लेंथ की होगी वहाँ पे, और कैर की होगी आपकी फिक्स लेंथ। अगर मैंने 20 साइज सेट की है और varchar लिखा है, तो अगर मैं राम स्टोर करता हूँ नेम के अंदर, दैट मीन्स 3 कैरेक्टर यूज करेगा। रिमेनिंग जो 17 कैरेक्टर 17 बाइट्स की जो मेमोरी है या स्पेस 17 कैरेक्टर्स का, वो स्पेस कहीं और यूटिलाइज कर लेगा। बट इन केस ऑफ कैर 20, कैर 20 का डेटा लिखता हूँ यहाँ पे, मैं कैर 20 लिखता हूँ, दैट मीन्स वैर हटा देता हूँ यहाँ पे VAR। तो ये नेम जो है यहाँ पे अगर मैं राम भी लिखता हूँ तो राम के लिए भी वो 20 कैरेक्टर का स्पेस पूरा यूटिलाइज कर लेगा वहां पे। दैट मीन्स राम RAM 3 कैरेक्टर लिखने के बाद में वो 17 स्पेसेस ऐड करेगा, दैट मीन्स 20 बाइट्स की जो मेमोरी है पूरी वो यूटिलाइज कर लेगा। तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पे वेरकेयर और कैर यूज करना है। वेरकेयर वहां पे जहाँ पे आपके जो नेम्स हैं वो डिफरेंट लेंथ के हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ कैरेक्टर डिफरेंट है वहां पे, तो वहां पे वेरकेयर यूज करेंगे। और जहाँ पे फिक्स है कि इतने कैरेक्टर ही आपको इनपुट करने हैं हमेशा, तो आप कैर लिख सकते हैं वहां पे। अभी हम यहाँ पे लास्ट में ईच एंड एवरी स्टेटमेंट और कमांड इन एसक्यूएल टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन, आपको सेमीकोलन लगाना कंपलसरी है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेरी होगी, अदरवाइज वहां पे एरर आएगा कि आपकी, अदरवाइज आपके एरर शो करेगा वहां पे।
तो किसी को आवाज सुनाई नहीं दे रही तो वो अपने ईयरफोन्स को या हेडफोन्स जो भी आपने प्लेस कर रखे हैं या स्पीकर को प्रॉपरली वापस से इसमें कनेक्ट करें या वॉल्यूम बटन से इंक्रीज करें, तो आपको आवाज क्लियरली आ जाएगी वहां पे। तो वॉल्यूम की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको आवाज पूरी आएगी वहां पे, क्योंकि मैं फुल वॉल्यूम में बोल रहा हूँ वहाँ पे। और स्पीकर फुल वॉल्यूम पे है तो अपने स्पीकर भी फुल वॉल्यूम पे प्लेस कर दें वहाँ पे, तो आप पूरी आवाज आ जाएगी। और समटाइम्स नेटवर्क इशू होता है, उस वजह से आवाज आपकी प्रॉपर नहीं आ पाती है, तो चेक करें वहाँ पे। सो तो क्रिएट टेबल यहाँ पे, देन चेक करना है मुझे कि टेबल क्रिएट हुई नहीं, तो 4 टेबल्स कमांड वापस मैं अप्लाई कर रहा हूँ। कस्टमर टेबल बनी हुई है वहाँ पे, तो चेक कर सकता हूँ। डिस्क्राइब स्ट्रक्चर चेक करना है कि टेबल का स्ट्रक्चर क्या कैसा है, कितने कॉलम से वहाँ पे क्या क्या डेटा टाइप यूज किया है, लेंथ कितनी है, कौन सा नल वैल्यू है या नहीं है, डैश और फिर कस्टमर सेमीकोलन एंटर। तो यहाँ पे बताएगा फील्ड नेम है सिट एसआईडी और फिर नेम। तो डेटा टाइप है इंटीजर, बाय डिफॉल्ट बोला 11 लेंथ बताएगा, बट वो मैक्सिमम 9 कैरेक्टर की वैल्यू स्टोर करेगा। फिर वेर क्या और कह रहा है आपको डिफरेंस बताया वहाँ पे कि क्या आपकी मैक्सिमम 20 कैरेक्टर स्टोर कर सकता है। दोनों की सेम चीज है कि मैक्सिमम 20 कैरेक्टर स्टोर करेंगे, 20 लिखा है तो 30 लिखा तो 30 कैरेक्टर स्टोर करेंगे। बट आपकी वेयर केयर जो है, जितनी वैल्यूज आप रन टाइम पे इनपुट करेंगे, जब आप प्रोग्राम में वैल्यू इंसर्ट करेंगे, उतनी ही वैल्यू के लिए मेमोरी एलोकेट करेगा, उतनी वैल्यूज के लिए कैरेक्टर्स की मेमोरी यूज करेगा। बट इन केस ऑफ केयर टोटल मेमोरी यूज करता है, जितनी आपने वैल्यू डाली उसके बाद में वो स्पेसेस ऐड कर देगा, ब्लैंक स्पेसेस ऐड करता है। अब यहाँ पे देखो नल कॉलम में लिखा हुआ नो और यहाँ पे यस, दैट मीन्स नल वैल्यू जो एसआईडी है ऊपर मैंने लिखा नॉट नल, यहाँ पे देखो नॉट नल लिखा हुआ है, दैट मीन्स नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा वहां पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नल नो, दैट मीन्स नल नॉट अलाउड। सेकंड वाले में नेम में लिखा हुआ नल यस, दैट मीन्स इट विल अलाउ नल वैल्यू। की यहाँ पे प्राइमरी की फॉरेन की हमने नहीं यूज की है, तो की कॉलम जो है एम्प्टी है। बाय डिफॉल्ट जो वैल्यूज होती है कॉलम के अंदर वो नल होती है वहां। अगर आप वैल्यू इंसर्ट नहीं करेंगे तो नल, अदरवाइज आप जो वैल्यू डिफाइन करेंगे डिफॉल्ट को यूज करके, वो डिफॉल्ट वैल्यू फिर एक्स्ट्रा। तो आपको ध्यान रखना है वहां पे। अब इसमें इंसर्ट कैसे लिखते हैं, फर्स्ट रिकॉर्ड आई विल इंसर्ट इनटू टेबल का नेम जो भी है वहां पे कस्टमर, तो कस्टमर यहाँ पे लिखते हैं इंसर्ट इनटू, क्योंकि इंसर्ट कर रहे हैं हम कस्टमर टेबल के अंदर। इंसर्ट इनटू कस्टमर, फिर वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं तो वैल्यूज इंसर्ट इनटू कस्टमर, फिर वैल्यूज आपके इंसर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो वैल्यूज, अब वैल्यूज क्या इंसर्ट कर रहे हैं, दो वैल्यूज है हमारे पास, एसआईडी एसआईडी न्यूमेरिक है तो यहाँ पे एलईडी 101, फिर नेम जो है डबल कोट से सिंगल इमिटेड कोट से लिखता हूँ, सिंगल इमिटेड कोट से लिखता हूँ, चाहूँ तो डबल कोट यूज करूँ वहाँ पे। जो भी नेम है राम, तो राम यूज कर रहा हूँ वहाँ पे, ब्रैकेट सेमीकोलन एंटर, वन रो अफेक्टेड। अब अगर आपको चेक करना है डेटा क्या क्या कॉलम आपके टेबल के अंदर क्या क्या डेटा स्टोर है वहाँ पे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, दैट इज सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल का नेम कस्टमर, ये सारे डेटा को डिस्प्ले करने के लिए सिलेक्ट स्टार, दैट मीन सिलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम कस्टमर, दैट इज 101 एसआईडी और राम। अब मैं आपके सेकंड मेथड बताता हूँ इंसर्ट करने के लिए। अगर इंसर्ट इनटू कॉलम में फर्स्ट वैल्यू जहाँ पे आप पर्टिकुलर वैल्यू जिस ऑर्डर में आपने कॉलम के नेम क्रिएट कमांड के अंदर, उसी ऑर्डर में आपको वैल्यू इंसर्ट करना है। अगर आपकी न्यूमेरिक वैल्यू है वहाँ पे तो वहाँ पे एडिट लिख सकते हो, और कैरेक्टर वैल्यू तो डबल कोट में आपको एंटर करना है। अब चाहो तो आप एसआईडी कॉमा कॉलम के नेम लिखो पहले यहाँ पे, फिर नेम, और फिर वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं हम वहाँ पे 102 अनिल, और फिर मैं एंटर करूंगा यहाँ पे, और फिर सिलेक्ट स्टार वापस कमांड अप्लाई करूंगा तो राम और अनिल दोनों ऐड हो गए वहाँ पे। तो ये भी आपके सिंपल सा पार्ट है वहाँ पे कि हम इस तरह से भी कॉलम का नेम स्पेसिफाई करें फर्स्ट एंड देन वैल्यू डिफाइन करें, कैसे भी अलाउ करता है वहाँ पे। अब देखिए मैं यहाँ पे कॉलम के नेम इंटरचेंज कर रहा हूँ, नेम यहाँ पे देन आईडी। तो अगर मैंने नेम पहले लिखा है
भव्य, देन SID 103 और एंटर कर दूंगा वहां पे। तो ये भी इंसर्ट हुआ। दैट इज पहले फर्स्ट जो है कॉलम का नेम में भव्य डालना है, उसको इंसर्ट करना है, देन SID के अंदर 103। अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे तो वही ऑर्डर होगा SID और नेम, बट उन कॉलम के अकॉर्डिंग फर्स्ट कॉलम अगर नेम है तो नेम आपको इंसर्ट करना है, सेकंड कॉलम SID है तो SID आपको इंसर्ट। अब नॉट नल आपको मैंने एक्सप्लेन किया। नॉट नल अगर मैं बात करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे, अब मैं हटा देता हूँ कि बाय डिफॉल्ट हम कितने कॉलम अपनी वैल्यू इंसर्ट करेंगे यहाँ। अब देखो यहाँ पे 102 थी और 104 इंसर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। अब ये नॉट नल है, फर्स्ट वाला SID मैंने नॉट नल डिफाइन किया है, तो मैं यहाँ पे नल इंसर्ट कर रहा हूँ यूजिंग दिस। तो लिखा हुआ है कॉलम सिट SID कैनॉट बी नल। दैट मीन्स ऊपर हमने डिफाइन किया था SID नॉट नल। नॉट नल दैट मीन्स एम्प्टी कॉलम को अलाउ नहीं करेगा, नल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा वहां पे। बट मैं अनिल की जो नेम है वहां पे वो एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ पे हम बात करते हैं 104 कॉमा नल। तो इसको डबल कोट्स में नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट एंटर करूंगा, सेलेक्ट स्टार। दैट मीन्स नेम में नल वैल्यू अलाउड है, बट इन केस ऑफ SID नल वैल्यू आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। सेकंड मेथड यूज करते हैं जहां पे मुझे नल वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो नेम SID है यहाँ पे। अब मैं सिर्फ नेम एंटर करता हूँ, SID एंटर ही नहीं करूंगा। भावना एंटर करता हूँ तो फील्ड SID डज नॉट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू। दैट मीन्स नेम SID के कुछ ना कुछ वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू होनी चाहिए, बट हमने लिखा है वहां पे नॉट नल वैल्यू आपको सेट नहीं करेगा। 5 मिनट्स के अंदर फील्ड SID डज नॉट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू। दैट मीन्स SID की हमने वैल्यू असाइन नहीं की यहाँ पे, तो वो SID की वैल्यू असाइन नहीं करने पे आपके मैसेज शो किया एरर। फील्ड SID डज नॉट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू, दैट मीन्स डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है। डिफॉल्ट वैल्यू आपको सेट करनी जो है नॉट नल वैल्यू। तो नॉट, बट बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट वैल्यू है नल वैल्यू, नल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है वहां पे, ये नल नहीं लेगा। बट इन केस अगर मैं नेम के जगह लिखता हूँ SID यहाँ पे और नेम नहीं इंसर्ट करता हूँ तो वो एक्सेप्ट कर लेगा वहां पे SID को। अगर भावना की जगह लिखता हूँ 105 एंटर करता हूँ, रो अफेक्टेड सेलेक्ट स्टार, और ये इसमें वैल्यू ले ली नल 105 आ गई और नल वैल्यू। दैट मीन्स इस तरह से भी वैल्यू में इंसर्ट कर सकता हूँ। नल वैल्यू के लिए चेक किया तो यहाँ पे वो SID के अंदर नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अगर नल वैल्यू आप डालोगे तो नहीं लेगा। अगर मैं नॉट नल डिफाइन कर दिया है तो वो नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। सेकंड जो कमांड है आपकी, attempt to execute the following SQL command, insert into customer values नल कुमार अजय। तो ये नल को असाइन नहीं करता है, असिस्ट नहीं करेगा, तो will result in error because this will lead to column SID being null which violates the not null condition। वायलेट्स कर रहा है नॉट नल कंस्टेंट्स को, कि नॉट नल कंस्टेंट की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, दिस विल नॉट कंटेन नल वैल्यू और दिस फील्ड कैन नॉट कंटेन एम्प्टी, कैन नॉट बी एम्प्टी और ब्लैंक। ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं वहां पे और एम्प्टी भी नहीं होगा। नेक्स्ट इज डिफॉल्ट कंस्टेंट। डिफॉल्ट मीन्स किसी पर्टिकुलर वैल्यू की, अगर किस पर्टिकुलर कॉलम में अगर वैल्यू इंसर्ट करना भूल जाता हूँ या इंसर्ट नहीं करता हूँ वहां पे देन उस फील्ड में वैल्यूज इंसर्ट करूंगा वहां पे, वो डिफॉल्ट वैल्यू वहां पे इंसर्ट हो जाएगी, मिनिमम इतने वैल्यू वो असाइन हो जाएगी वहां पे। अब हम टेबल बनाते हैं, जो डिफॉल्ट कंस्टेंट प्रोवाइड डिफॉल्ट वैल्यू टू कॉलम व्हेन इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट डज नॉट प्रोवाइड अ स्पेसिफिक वैल्यू। दैट मींस जब आप पर्टिकुलर वैल्यू असाइन नहीं करेंगे यूजिंग इंसर्ट कमांड के अंदर, तब वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू इंसर्ट कर देगा। तो स्कोर फील्ड के लिए अगर उसने वैल्यू असाइन नहीं की है तो देन वो आपकी वैल्यूज, तो मैं अभी यहाँ पे न्यू टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, तो जो भी यहाँ पे है मैं उसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, एंटर, जीरो रो अफेक्टेड, फिर डैश करता हूँ, स्टूडेंट एस बड़ा है यहाँ पे, सेमीकोलन एंटर, तो स्टूडेंट आईडी इजर, फिर वेर नेम वेर का 30, स्कोर इजर 11 और डिफॉल्ट वैल्यू जो है 80 है यहाँ पे। अगर आपकी पर्टिकुलर सिटी का नेम है मैं वो भी बताऊंगा अभी। ये जो सिर्फ वैल्यू है यहाँ पे 80.0 भी सकता है। तो यहाँ पे स्कोर जो बाय डिफॉल्ट अगर स्कोर में एंटर नहीं करता हूँ तो वो 80 एंटर करेगा। तो डिफॉल्ट वैल्यू जो है 80, अगर मैं एंटर करता हूँ स्कोर, देन वो 80 को नहीं लेगा, जो स्कोर आप एंटर करोगे वही लेगा। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हमने टेबल क्रिएट की, क्रिएट टेबल स्टूडेंट टेबल क्रिएट की। तो फर्स्ट फील्ड है स्टूडेंट आईडी, इंटीजर वैल्यू लेगा वहां पे,
बाय डिफॉल्ट 11 ही है वहाँ पे 988 के लिए। नेम varchar 30 दैट मींस varchar 30 वेरिएबल करेक्टर 30 दैट मींस 30 मैक्सिमम 30 करेक्टर को अलाउड करेगा और उससे मिनिमम कितने करेक्टर वो एक्सेप्ट कर लेगा। फिर स्कोर जो है इंटीजर वैल्यू है बट वो एक्सेप्ट करेगा डिफॉल्ट वैल्यू 80। अगर स्कोर में आप वैल्यू इंसर्ट नहीं करते हो तो वो इंसर्ट कमांड में अगर वैल्यू इंसर्ट नहीं करते स्कोर के लिए तब वो 80 बाय डिफॉल्ट इंसर्ट कर देगा। दैट मींस बाय डिफॉल्ट अपने आप वो 80 असाइन कर देगा स्कोर को उस स्टूडेंट के लिए। अब हम यहाँ पे उसमें इंसर्ट कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट में फर्स्ट पार्ट जो है एलईडी इंसर्ट करता हूँ इंसर्ट इनटू आपके टेबल का नेम है स्टूडेंट 5 मिनट्स के बाद में तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। तो वैल्यूज के बाद ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज को 101 स्टूडेंट आईडी फिर नेम जो भी है वहाँ पे राहुल फिर स्कोर मैं एंटर कर रहा हूँ। अभी तो मैं 67 स्कोर है इसका। अगर मैं स्कोर इंसर्ट कर रहा हूँ तो वो वही स्कोर लेगा जो आपने इंसर्ट किया हुआ। सिलेक्ट स्टार करता हूँ स्टार फ्रॉम अब टेबल का नेम चेंज हो गया यहाँ पे स्टूडेंट 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 टेबल में फर्स्ट एंट्री होगी 101 राहुल और 67। अब मैं अगर स्टूडेंट की वैल्यू नहीं इंसर्ट करता हूँ राहुल के स्कोर की अब मैं स्टूडेंट का नेम चेंज करूंगा और यहाँ पे 102 राहुल की जगह दिनेश करता हूँ और एंटर करता हूँ तो यहाँ पे एरर आ गया कॉलम काउंट डज नॉट मैच वैल्यू काउंट डॉट रो 1। तो जितने आपके नंबर ऑफ कॉलम्स आपने डिफाइन किए हैं इंसर्ट इनटू कमांड के समय भी उतने ही कॉलम की वैल्यूज आपको इंसर्ट करनी है। उतने कॉलम के लिए 3 कॉलम्स यहाँ पे डिफाइन है तो यहाँ पे 3 कॉलम के लिए वैल्यू डालनी है। अगर आप नहीं डालोगे तो वो वैल्यू इंसर्ट नहीं करने देगा। सेकंड थिंग अगर आपको 2 ही कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करनी है तो आपको यहाँ पे डिफाइन भी करना पड़ेगा कौन कौन से कॉलम के लिए वैल्यू इंसर्ट करना है। स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी नेम और वैल्यू। अब मैं सिलेक्ट स्टार करूंगा यहाँ पे तो आपके पर्टिकुलर जो देखोगे स्टूडेंट स्टूडेंट आईडी फर्स्ट 102 द नेम दिनेश। सेकंड कॉलम आपके बाय डिफॉल्ट देखो स्कोर की वैल्यू 80 आ गई है वहां पे क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू 80 है मैंने यहाँ पे स्कोर नोटिफाई नहीं किया। सेकंड मेथड है यहाँ पे इसके थ्रू वैल्यू इंसर्ट कर सकता हूँ मैं यहाँ पे जैसे 103 और यहाँ पे है एरिक और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नल। तो यहाँ पे नल चलेगी क्योंकि नल इज अ वैल्यू एम्प्टी छोड़ना है मुझे। डिफॉल्ट वैल्यू कब आएगी जब आप उस पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यूज नहीं लिखते हैं। अगर नल लिख दिया तो नल भी एक वैल्यू है यहाँ पे दैट मीन्स नो वैल्यू एट ऑल इसको करती है नो वैल्यू तो नल यहाँ पे कंटेन कर लेगा क्योंकि नल यस है यहाँ पे नल वैल्यू एक्सेप्ट करेगा वहाँ पे। 80 कब आएगा जब आप पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यूज नहीं लिखोगे दैट मीन्स यूजिंग अबव कमांड जो हमने लिखा था वहाँ पे ये वाला दिनेश वाला कमांड जो हमने अप्लाई किया। जैसे एक और एंट्री करनी है मुझे और उसका डिफॉल्ट स्कोर आना चाहिए। चिराग एंटर करता हूँ बाय डिफॉल्ट जो है इसका भी स्कोर 80 आ जाएगा वहाँ पे। तो आपको ध्यान रखना है जब आप उस पर्टिकुलर कॉलम के लिए वैल्यू असाइन नहीं करते हैं तो उस समय वो 80 असाइन कर देगा बाकी रिमेनिंग में वो वही रखेगा। तो ये डिफॉल्ट और हमने अभी तक 2 कंस्ट्रेंट्स पढ़े हैं डिफॉल्ट वैल्यू एंड अनदर इज नॉट नल। अब नेक्स्ट कंस्ट्रेंट से आपके जो है हम देखते हैं यहाँ पे वैन फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड ये रॉन्ग स्टेटमेंट इसने एग्जीक्यूट किया है यहाँ पे वो बता रहा है वहां पे कि वैल्यू काउंट इज नॉट मैच विथ कॉलम काउंट कॉलम 3 है बट आपने वैल्यूज 2 इंसर्ट दी है 2 कॉलम्स के लिए वैल्यू इंसर्ट दी मिसमैच हुआ तो वो वैल्यू साइन नहीं करेगा। अब नेक्स्ट कंस्ट्रेंट है जो लास्ट है आज के लिए यूनिक कंस्ट्रेंट एंश्योर दैट all value in a column are distinct that means all values in a column are different डिफरेंट वैल्यूज होगी डिस्टिंक्ट होगी दैट मींस डिफरेंट वैल्यूज असाइन करेंगे वहां पे सेम वैल्यूज वो in other words no two row can hold the same value for a column with unique constraint। तो अगर मैं यूनिक कंस्ट्रेंट अप्लाई करता हूँ तो उस केस में आपके मैं ये जो टेबल है कस्टमर वाली उसी को हम अपडेट कर देते हैं यहाँ पे। तो मैं ड्रॉप करता हूँ फर्स्ट कस्टमर को एंटर ड्रॉप टेबल कस्टमर और एंटर करता हूँ यहाँ पे तो ये टेबल ड्रॉप हो गई। अब मैं न्यू टेबल क्रिएट करता हूँ क्रिएट टेबल
कस्टमर टेबल क्रिएट करूंगा वहां पे, जो भी कॉलम है SID, अब इंटीजर, अब यहाँ पे यूनिक, SID में लिखता हूँ यूनिक, फिर नेम जो है वेरकेर, ये क्या लिख दो तो प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे, कि अभी हम ज़्यादा वैल्यूज यूज करने वाले नहीं है, हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखता हूँ टेबल का स्ट्रक्चर क्या है, टेस्ट कस्टमर एंटर SID और नेम। यहाँ पे देखो नल वैल्यू यस है यहाँ पे, दैट मीन्स नल वैल्यू आपके कंटेंट कर सकता है वहाँ पे। की वैल्यू देखें तो यूनिक वैल्यू SID के अंदर और डिफॉल्ट वैल्यू नल होगी वहाँ पे, दैट मीन्स अगर वैल्यू इंसर्ट नहीं करता तो नल वैल्यू इंसर्ट कर लेगा वहाँ। अब मैं SID वाले केस में देखता हूँ कि वैल्यूज इंसर्ट करके देखते हैं हम, तो इंसर्ट इनटू जो भी टेबल का नेम है वो कस्टमर, फिर वैल्यूज, एक में बाय डिफॉल्ट करेक्ट वैल्यू डाल के देखता हूँ 101 कॉमा जो भी कस्टमर का नेम है राज, सेमीकोलन एंटर। अब मुझे देखना डेटा क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम टेबल कस्टमर, जो भी नेम लिखोगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको ध्यान रखना है। स्पेलिंग गलत है कस्टमर की, बट आपको ध्यान रखना है कि जो नेम रॉन्ग नेम लिखा है तो रॉन्ग नेम ही आपको यूज करना है। तो SID 101 नेम राज। अब SID की वैल्यू 101 और नेम राज। अब मैं देखो वापस से सेम कमांड को अप्लाई करता हूँ, नाम वैल्यू में राज से राजेश कर देता हूँ इसको। अब मैं एंटर करूंगा तो डुप्लीकेट एंट्री 1041 फॉर कीज SID, तो दैट मीन्स SID के अंदर 101 फिर से आपके ऐड नहीं होगा, तो इंसर्ट नहीं होगा 101, तो आपको वैल्यूज चेंज करनी पड़ेगी। दैट मीन्स डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ नहीं करेगा SID फील्ड के लिए। डुप्लीकेट एंट्री 101 फॉर की SID, दैट मीन्स SID कॉलम के लिए 101 को फिर से अलाउ नहीं करेगा। तो अगर मैं 101 को 102 लिखता हूँ तो ये अलाउ करेगा कि डिफरेंट वैल्यूज को अलाउ करेगा, यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट होगी। अब मैं यहाँ पे नल वैल्यू डाल देता हूँ एंड नल वैल्यू में इंसर्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, नल एक्सेप्ट कर लिया उसने, क्योंकि नल भी है वैल्यू, नो नल का मतलब नो वैल्यू। यहाँ बात कर रहा है वैल्यूज यूनिक होनी चाहिए, नल की बात नहीं कर रहा है वहां पे। तो यूनिक के अंदर वैल्यूज यूनिक होगी बट नल को एक्सेप्ट कर लेगा मल्टीपल टाइम। तो अगर मैं सिलेक्ट स्टार करता हूँ तो नल वैल्यू यहाँ पे नल रह देगी। अब मैं इसको वापस से दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ नल वाला केस, तो ये भी अलाउ कर देगा यहाँ पे और नल दो बार आ जाएगा। नल देखो, तो दैट मीन्स यूनिक ओनली वैल्यूज की, और नल रिप्रेजेंट करता है नो वैल्यू, नल को मल्टीपल टाइम एंटर करने देगा, बट जो वैल्यूज अगर आपने इंसर्ट की है वहां पे इंटर वैल्यूज SID के अंदर, वो डुप्लीकेट एंट्रीज अलाउ नहीं करेगा। वैल्यूज की बात कर रहा है ओनली, नल मीन्स नो वैल्यू, नथिंग इन द फील्ड, एम्प्टी फील्ड, ब्लैंक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है यूजिंग नल, एम्प्टी फील्ड को भी रिप्रेजेंट करता है यूजिंग नल। नल वैल्यू से ही, नल मीन्स एम्प्टी, नो वैल्यू इन द कॉलम, रिकॉर्ड के अंदर कोई वैल्यू नहीं है SID के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है नल अलग है, वैल्यूज अलग है। यूनिक कंस्ट्रेंट जो है आपके वैल्यूज की बात कर रहा है, यूनिक वैल्यूज की, डिफरेंट वैल्यूज की। अगर नल का मतलब है नो वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, आप तो प्रैक्टिस करें वहां पे, सारे कंस्ट्रेंट एग्जीक्यूट करें, क्या क्या चीज है वो देखते रहे वहां पे, और लास्ट तक रहे वहां पे। लास्ट में मैं आपकी जो भी अटेंडेंस है उसकी स्क्रीनशॉट लेता हूँ वहां पे, मैं सेव करता हूँ। ध्यान रखें आप लास्ट में ऐड हो जाए वहां पे। तो आज के लिए इतना ही, आप उसमें प्रैक्टिस करें वापस से, जो भी प्रॉब्लम होगी आप मुझे व्हाट्सएप, पर्सनल व्हाट्सएप सेंड करें, मैं आपको वापस सॉल्यूशन भेजूंगा, या फिर नेक्स्ट डे उसको एरर को सॉल्व आउट करूंगा वहाँ पे, क्या एरर थी, क्या प्रॉब्लम आई आपको, कुछ टॉपिक अगर आपको वापस से समझना है तो वापस सेंड करूंगा। तो न्यू स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं आज, उनको मैं वापस से मैं कुछ लिंक सेंड करने वाला हूँ, वो लिंक पे वीडियोस देखें वहाँ पे एंड चेक करें वहाँ पे क्या चीज़ है। ठीक है, फॉर नाउ टुडे बाय, हैव अ नाइस डे।